बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे कि लाहौर के इलाके शाहदरा में बरकत टाउन में मकान की छत गिर गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं और लाशें जो है वो मलबे से निकाल ली गई हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर के इलाके शाहदरा में, जहां पर बरकत टाउन में मकान की छत गिर चुकी है और जिसके नतीजे में 4 जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। लाशें जो है वो मलबे से निकाल ली गई हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में बरकत टाउन में मकान की छत गिर गई है, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। नाशें मलबे से निकाली गई हैं। अफसोसनाक खबर है लाहौर के हवाले से, जहां पर बरकत टाउन में मकान की छत गिर गई है, 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शराज निसार से। जी शराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शाहदरा टाउन का इलाका है, बरकत टाउन। जी, ये 4:50 पर जो है वो रेस्क्यू को इतला मिली है कि मकान की एक बसीदा मकान की छत दी है, जिसके नीचे जो है वो 4 अफराद दब गए हैं और 5:45 पर जो है वो मलबा हटाया गया। हालांकि मलबा जो है वो लकड़ियों के बाले थे और कच्ची छत थी। अगर बर वक्त जो है वो कार्रवाई कर ली जाती, अगर रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुंच जाती, तो शायद इन चारों में से पूरी फैमिली जो है वो दबकर जाँ बहक हो चुकी है। इसमें 35 साल अक्सर है, इसकी बीवी 32 साल फरजाना, 4 साल बेटी ईमान और 7 साल बेटा इस्लाम। पूरी फैमिली जो है मलबे तले दब गई और 55 मिनट बाद जो है वो इस कच्चे मलबे के नीचे से उनको निकाल कर जब अस्पताल पहुंचाया गया है, तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो जाँ बहक हो चुके थे। शराज ये भी बताइएगा कि छत गिरने की वजह क्या सामने आई है? जी, छत जो है वो बिल्कुल कच्ची छत थी और जो पिछले दिनों से मानसून की बारिशें हो रही हैं, ये मिट्टी और लकड़ी के बालों से बनी हुई छत थी और आज भी जब बारिश शुरू हुई है उसके फौरी बाद ये घर के अंदर मौजूद थे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। फौरी जब छत गिरी है तो 15 पे कॉल भी चली है और रेस्क्यू को भी फौरी इत्तला मिल गई और 55 मिनट बाद इनको निकालने की जो डॉक्टरों ने भी काज ऑफ डेथ बताई है वो यही है कि ज्यादा देर मलबे के नीचे रहने की वजह से जो है वो चारों जाँ बहक हो गए हैं। लाशें जो है इनकी वो इस वक्त मुर्दाखाने पहुंचा दी गई हैं और इस इलाके में जो कोहराम मचा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके शाहदरा में बरकत टाउन में मकान की छत गिर गई है, 4 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद में बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वफाकी इदारे अपने तमाम वसाइल बरोकार लाएं। जी हाँ, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद में बारिश के बाद के सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वफाकी इदारे अपने तमाम वसाइल जो हैं वो बरोए कार लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद में बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि वफाकी इदारे अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। कराची में तूफानी बारिशों से निजाम में जिंदगी मफलूज हो गया। कई घंटों बाद भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मलेर नदी में कई मकामात पर शेगाफ पड़ गए। दादा भाई टाउन और सखन नदी का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहर कायद में वक्फे से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गलियां और बाजार नदी नालों का रूप धार चुके। घरों में पानी दाखिल होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों के अंदर 5-5 फुट पानी खड़ा है। बलोच कॉलोनी, शाहराए फैसल, नर्सरी, PECH और फिरोजाबाद, महमूदाबाद, कैंट स्टेशन, कीमाबाद, डिफेंस, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नासिमाबाद का बारिश ने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। कुरंगी नदी में फंसे 6 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। मुतादिद इलाके बारिश खत्म होने के कई घंटों बाद भी पानी में डूबे हुए हैं। कराची में बारिश से सिंध हाईकोर्ट की इमारत भी महफूज न रह सकी। अदालत के अहाता में बारिश का पानी जमा हो गया।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूरत हाल का नोटिस लेकर सफाई का हुक्म सादर कर दिया है। हिफाजती इकदाम के तहत नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक मलिर की जानिब मोड़ दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे मलिक मुनव्वर। जी मलिक मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची की? बारिश की रात भी जारी रही थी और कराची में बारिश के बाद जो है वो कराची के 6 अजला की अगर हम बात करें तो वो गलत नहीं होगी। 6 अजला को ही उसने अफेक्ट किया, मुतासर किया है और सबसे ज्यादा जो है मलिर और वेस्ट का जो जिला है वो मुतासर हुए हैं। मलिर में सुखान की जो नदी है उसका जो वो बंद था वो टूट गया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो नेशनल बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बारिशों की तबाही के हवाले से मजीद आपको बताएं कि कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है। एएफ फैसल बेस में सबसे ज्यादा बारिश 134 मिलीमीटर रिकॉर्ड कर ली गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ेरे सिंध और कराची में हवा के कम दबाव का बेशतर हिस्सा समुंदर में चला गया, जिससे कराची में मौजूद बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है। सिस्टम का कुछ हिस्सा शहर में मौजूद है लेकिन अब इसमें शिद्दत नहीं है, जिसकी वजह से कराची में मोतदल और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान PAF फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 134 मिलीमीटर, गुलशन हुदैत में 122, सदर में 88, लांडी में 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। PAF बेस पर 68, जिना टर्मिनल पर 67 मिलीमीटर बारिश हुई है। सरजानी टाउन में 46, केमाड़ी में 23, सऊदी टाउन में 71, नॉर्थ कराची में 49, नाजिमाबाद में 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में बारिशों के बाद हुकूमत भी होश में आ गई। कराची में बारिश के बाद वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुराद अली शाह ने बारिश के पानी की निकासी और रिलीफ के काम का जायजा लिया। कहना था कि किसी में भी ताकत नहीं जो कराची को सिंध से अलग कर दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सजावल में मेन सीम नाले का दौरा किया और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का भी जायजा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि मदीना टाउन, यार मोहम्मद गोट, मलिर नदी और सखर नाला में लोग फंसे हुए हैं, जिस पर वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को हिदायत की कि पानी में फंसे लोगों को फौरी निकाला जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी में ताकत ही नहीं है कि कराची को सिंध से अलग करे। सिंध की आवाम हमारे साथ है। बारिश बहुत हुई है और नुकसान भी हुआ है। कमेटी जिले के नुकसान का तखमीना लगाएगी और नुकसान के अजाले के लिए पैकेज दिया जाएगा। वजीर आला हूँ, लाजमी बारिशों में निकलूंगा, लॉन्ग बूट और रेन कोट भी पहनूंगा। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत बेहतर होनी चाहिए। मंसूबों की तकमील 1 साल में होगी। असद उमर ने अपने ट्वीट में बताया कि कराची के मसाइल और नालों की सफाई के हवाले से NDMA के मंसूबों का जायजा लिया गया है। मंजूरी के बाद सितंबर में काम शुरू हो जाएगा और उनकी तकमील 1 साल में होगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर इस वक्त जिस सूरत हाल में है, इसको बेहतर हालत में होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने के लिए तैयार हो जाएं। जेल भरो तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ खुद आए। जो नाले और नालियां साफ नहीं कर सकते उन्हें डूब मरना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन अपने रहनुमाओं की लूटमार का तहफ्फुज चाहती है। अपोजिशन ने जाती मफादात के लिए कानून साजी की मुखालफत की। ऑल शरीफ और ऑल जरदारी किस अंदाज से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, ये लूटमार का पैसा बैरून मुल्क भिजवाते रहे। अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मुकद्दम नहीं रखा। अपोजिशन ने जाती मफादात को तरजीह दी। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी जरूरी है।
फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान हलवा खाएंगे, जहर नहीं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी। नवाज शरीफ 10 माह में अस्पताल दाखिल हुए, ना इलाज करवाया। कोरोना के दौरान नवाज शरीफ कैफे में बगैर मास्क के भी बैठे थे। ऑपोजिशन की लगाई हुई गांठें हम दांतों से खोल रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं, ऑपोजिशन बेनकाब हुई। काबीना का फैसला है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। काबीना के फैसले के साथ खड़ा हूँ। विमेन कॉलेज की नई इमारत की इफ्ताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि ओपोजिशन की असल हकीकत ये है कि उन पर फजलुर रहमान भी एतबार नहीं करता। ओपोजिशन का सिर्फ एक मुतालिबा है कि नैब खत्म कर दो, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अभी तक हमारा कैदियों की वापसी के लिए बरतानिया से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं। इमरान खान जिस काम के पीछे लग जाएं वो पूरा करके ही रहते हैं। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात में फजलुर रहमान ने बहुत चुभे हुए सवालात किए थे। फजलुर रहमान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार किया। कराची में लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कराची और लाहौर डूबा हुआ है। लोग अरकान असेंबली की गालियां दे रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ ओपोजिशन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मुखालिफिन को निशाना बनाया जाए। इमरान खान से कोई भी NRO नहीं मांग रहा। वजीर आजम ने शुगर माफिया को NRO दे दिया है। हुकूमत करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि 1 साल हो गया लेकिन नैब मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सका। हीले बहाने करते हैं कि नैब हर बार नई तारीख ले लेता है। नैब को झूठ गढ़ने के लिए वक्त दरकार होता है। शराब का परमिट देना ठीक है लेकिन खेलों के ग्राउंड बनाना करप्शन ठहरा। एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान बनाने की सजा मिल रही है। हमारे खिलाफ मुल्क की तरक्की करने के खिलाफ रेफरेंस बनाए गए। हुकूमती वजीर बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग और NRO की बातें करके वजीर आजम को किसने बेवकूफ बनाया। ऑपोजिशन FATF की आड़ में डेक्लोरीन कानून साजी नहीं होने देगी। कमर जमान कायरा ने अपने एक बयान में कहा कि कौमी मफाद में जो कानून साजी मतलूब थी, ऑपोजिशन ने इसकी हिमायत की। हुकूमत गैर कानूनी इख्तियारात हासिल करने के लिए जो कानून लाएगी, ऑपोजिशन इसे रोकेगी। हुकूमत ब्लैकमेलिंग जैसे इल्जाम लगाकर ऑपोजिशन को ब्लैकमेल कर रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि ऑपोजिशन ने कभी हुकूमत से NRO मांगा ना ब्लैकमेल किया। ये कठपुतली हुकूमत किसी को NRO दे भी नहीं सकती। इमरान खान अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए NRO की कहानी दोहराते रहते हैं। क्या बिजली, चीनी, आटा और पेट्रोल सस्ता करने में ऑपोजिशन रुकावट है? इल्जाम तराशी की बजाय हुकूमत आवाम को रिलीफ देना शुरू करे। तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरी बात मानते तो नवाज शरीफ को जाने ही ना देते। लीगी कायद की वापसी का लाहा अमल फरोग नसीम और शहजाद अकबर बनाएंगे। फवाद चौधरी ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि मरीम नवाज इतनी अहम थोड़ी है कि उन्हें काबीना में ज़ेर बहस लाया जाए। हुकूमत गिराने में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही संजीदा हैं। जब से उनकी दिहाड़ी बंद हुई है वो हर एक दरवाजे पर अपना जलसा लेकर पहुंच जाते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि कोई आदमी मौलाना फजलुर रहमान और उनके ग्रुप का लीडर बनने को तैयार नहीं। मौलाना मजीद 2 साल सब्र कर लें। ओपोजिशन गैर संजीदा लोगों का गिरोह है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला किया गया। मसला डॉक्टर्स का नहीं, मसला रिपोर्ट्स का है कि वो कैसे बनी। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, जहां पर वजीर आज़म इमरान खान के मशीर शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ दायर दरख्वास्त ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जो शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत साबित करे। फैसले में कहा गया कि आइन सदर मुमलिकत को वजीर आजम की एडवाइस पर ज्यादा से ज्यादा 5 मुशीर तैनात करने का इख्तियार देता है। वजीर आजम की सवाबदीदा है कि वो अपने लिए किसको मुशीर मुकर्रर करें।
बात कर लेते हैं कुछ कोरोना की। तो पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,267 हो गई। मजीद 482 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,94,193 हो गए। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,89,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 12 मरीजों की जिंदगियां निकाली है। सिंध में 2,384, पंजाब में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 65, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,41,00,000 हो गई। हलाकतें 8,25,000 हैं। 1,67,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मोजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,25,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,82,421, ब्राजील में 1,16,666, मैक्सिको में 61,450, रूस में 16,683, भारत में 60,000, तुर्की में 6,163, ईरान में 21,000, अफगानिस्तान में 1,400 और सऊदी अरब में 3,722 अमवात हो चुकी हैं। जड़ावाला इंटरचेंज के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 दोस्त जाँ बहक हो गए, 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जड़ावाला इंटरचेंज के करीब, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 4 दोस्त जाँ बहक, जिनका ताल्लुक चीचावतनी से था। 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक जख्मी को शदीद जख्मी हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर कबीवाला कैवस की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला IUP के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर होने वाली मुलाकात में कोरोना के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2 बरस में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेमिसाल इक़दाम किए। लाहौर में बढ़ती हुई आबादी और आलूदगी के पेश नज़र रावी किनारे नया शहर बसाने का मंसूबा बनाया गया। नए शहर से लाहौर में आलूदगी कम होगी और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी। लाहौर आमद पर उन्होंने कहा कि दिली खुशी हुई है और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राबतों में तसलसल ज़रूरी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई। हुकूमत दुनिया को गुमराह कर रही है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ झूठ बोल कर गए। अगर ऐसा है तो वुज़रा के खिलाफ एक्शन लें। लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं बीमार हूं तो उसका मजाक मत उड़ाएं। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ हमें धोखा देकर चले गए तो आप अपना मजाक उड़ाते हैं। कहा गया नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़कर चले गए, पूरी दुनिया ने देखा वो किस तरह से गए। इमरान खान कहते हैं कि उन्हें रहम आ गया था। रहम थोड़ी देर के लिए आया था। कराची की सूरत हाल पर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि कराची डूब चुका है, कराची के लोग परेशान हैं, उन्हें दादरसी की जरूरत है। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की सदारत पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने की। फील्ड कमांडर ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान खत्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों की तरबियती और फलाही अमूर का जायजा लिया गया। लाखों लोगों का दिल
उम्दा परफॉर्मेंस से जीतने वाली मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को बिछड़े 24 बरस हो गए। पाकिस्तान के यादगार टीवी ड्रामों का तस्करा अदाकार खालिदा रियासत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पुरकशिश शख्सियत और जानदार अदाकारी से खुद को मनवाने वाली इस अदाकारा का फन मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। अपनी दिलफरेब अदाकारी के बायस मद्दाहों को मुतासिर करने वाली माजी की मशहूर अदाकारा खालिदा रियासत ने पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदार निभाकर खुद को मनवाया। खालिदा रियासत 1 जनवरी 1953 में कराची में पैदा हुई थी। खालिदा रियासत ने अपने कैरियर का आगाज 70 की दुहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर ड्रामा सीरियल नामदार से किया था, जिसमें उनके हमरा अदाकार शकील ने भी अहम किरदार अदा किया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर खबर शामिल करेंगे इंटरनेशनल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर फौरी तौर पर आलमी पाबंदियां बहाल करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने अमरीका की जानिब से ईरान पर आलमी पाबंदियां फौरी बहाल करने की करारदाद पर कहा कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं कि अमरीका की करारदाद पर मजीद कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी कौंसिल के सदर की ईरान पर मजीद पाबंदियों के हवाले से बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अमेरिका में सियाफाम के पुलिस के हाथों जख्मी होने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। सड़कें मैदाने जंग बन गई हैं। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज न थम सके। अमेरिकी पुलिस एहलकार की गोलियों से शदीद जख्मी होने वाले सियाफाम के वकला का कहना था कि उसे दोबारा चलने के लिए मोर्चे की जरूरत होगी। एक गोली जैकब ब्लैक की रीढ़ की हड्डी को पार कर गई है। खेलों के मैदान से खबर यह है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने पाकिस्तान को खूबसूरत मुल्क करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान में टेस्ट टीमों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स कहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले क्रिकेट के पुरजोश मद्दाहों से मुतालिक बहुत सी कहानियां सुनी हैं। पर उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी टेस्ट टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आला मयार की थी, जहां भरपूर मुकाबला देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट खबरों से आपको बताएं कि गढ़ महाराजा में दरबार सुल्तान बाहो पर मुहर्रम की मुनासबत से 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बता रहे हैं आमिर अली। जी आमिर अली, तफसीलात बताइएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? बिल्कुल, सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की 10 रोज़ा तकरीब का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है। बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ DSP तहसील अहमदपुर सियाल मौजूद है। मजीद उनसे बात करते हैं सिक्योरिटी इंतजाम का, उनसे जानते हैं भाई कैसे इंतजाम है। आपको पता है मुहर्रम से जैसा कि ये सिक्योरिटी ब्रांच से इंस्पेक्शन सिक्योरिटी प्लान जो है वो तब्दील किया गया है। उसमें 374 करीब अफसरान, जवान और क्रिकेट्स की ड्यूटीज लगाई गई। हमने एक्सटर्नल के तौर पर जितने भी हमारे जहाँ से एग्जिट निकलते हैं एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पिकेट्स पॉइंट्स लगाए। हमने ट्रैफिक इंस्पेक्शन डिज़ाइन करा, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, ASI, कांस्टेबल 10 के करीब वॉक थ्रू गेट है। इसके अलावा पूरा मेट्रिक की 374 के करीब पुलिस के जो जवान और अफसरान 24 घंटे यहाँ पे 2 शिफ्ट हैं। इसके अलावा हमने सैनिटाइजेशन के लिए किया है, लोगों को मास्क की अवेयरनेस दे रहे हैं, कोरोना के हिसाब से दे रहे हैं। और जो इंतजामिया सुल्तान बाहू सरकार है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें 50 के करीब कैमरों के साथ जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ पे माइक। बहुत शुक्रिया आमिर अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिला सोराब में बारिश ने तबाही मचा दी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुगयानी आने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं।
तहसील गुदर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आने से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। सिबी शहर और गिरदोनवाह में बारिश ने जल थल एक कर दिया। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। दरियाई नाड़ी में निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है, जहां पानी का बहाव 46,000 क्यूसिक है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर के मुताबिक किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया चौकस है और DSP ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। 2 दिन से जारी बारिश से मज़ाफाती इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।